परंतु इतना स्वादिष्ट फल के हम छोड़ भी न सकेनी। गति बढ़ावे के बड़ी मारुति, लौट के पूजन में भी बैठे के बा। ही कौन प्राणी बा जितना तीव्र गति से सूर्य लोक की ओर जा रहा बा? अवश्य ही देवता को न विशेष गंधर्व अथवा यक्ष के आवाहन के लिए होखियान, हमके परास्त करे खातिर। राक्षस लोग, ये प्राणी जन हवा में उड़ रहल बा, ये हमनी के शत्रु के मित्र बा। रोका एकरा के। ऐसे पूर्व की सूर्य लोक में प्रवेश करे, जाके रोका एकरा के। अब कुछ ही समय में सूर्य देव के ग्रहण लगे वाला बा। आई पूजा के विधि आरंभ करत बानी। मारुति कहाँ रह गईले? महल में ही होखियन, खिलत होखियन कहीं। ऋषिवर, आप पूजा आरंभ करें। ओम आदित्याय विधिमहे दिवाकराय धीमहि। महाराज केसरी, देवी अंजनी, आप दोनों कृपा प्रार्थना करी कि आज ग्रहण के समय सूर्य देव के पीड़ा सहे के शक्ति मिले। जी। रुक जा उड़े वाला प्राणी। के बा ये लोग हमके पुकारत बाड़ी का? कहीं कोनो संकट में तो नहीं खे? कदाचित सहायता मांगत होखे? आप लोगन राक्षस बाड़ा ना? और तू वानर, हम राक्षसन से घिर गए बाड़े तू। उड़े वाला वानर, भयभीत लागत बाड़े तू। ये तो समस्या बा राक्षस जी, हमके केहू से भय भी ना लागत। आज लगी वानर, जब हमनी तोर दुर्गति करके तोरा के नर्क के द्वार पे छोड़ आए। काहे भला हम का बिगड़ले बानी आपके? काहे कि तू हमार शत्रु बाड़े। हम शांति से फल खाए जात रहनी, काहे कि लागल बा हमके भूख। और जब हमके भूख लागल होखेला त क्रोध भी हमके शीघ्र आवेला। एक कारण हमार मार्ग छोड़ के चल जाई, अन्यथा अन्यथा का? अन्यथा हम आपसे बात न करब, हमार गदा बात करी। वाह चालाक बालक, आज तोर मृत्यु निश्चित बा। रुका। सर राक्षस के और शरीर सर्प के। विधाता आपके साथ ऐसन परिहास काहे कईने? सर्प शरीर अथवा राक्षस जी? तुच्छ वानर, तू हमार अपमान कर रहल बाड़ा। अपमान ना विचित्र राक्षस महाराज, हम वास्तव में अचंभित बानी। आपके ही अनोखा रूप देख के आप चलत बानी अथवा रेंगेनी। जीभ कैसन बा आपके? मध्य से कटल सर्प जैसन। देखी तनी, सत्य कहीं बहुत बेढंग से दिखत बानी आप। सावधान तुच्छ वानर, अभी तक हम तो के एगो अबोध बालक समझ के छोड़त रहनी, किंतु हमार अपमान कई के तू अपन मृत्यु के आमंत्रित कैले बाड़ा। राक्षस लोग, हर ला प्राण है तुच्छ वानर के।
का भैल तुच्छ वानर, मौन कहे धारण कर लेला। एक शब्द, केवल एक शब्द और फिर ही भाला तुहार शरीर के छलनी छलनी कर डारी। एगो बालक के विरुद्ध 10 राक्षस। हम आपकी वीरता देख के चकित हो गए नी राक्षस महाराज। एक शब्द और न वाचाल। ठीक बा, जब आप लोगन गधा के बात समझी नी तो ए से बात करत बानी। रुका, उचित कहला तू कि 10-10 राक्षस और एक अबोध बालक। ये युद्ध तो शुरू होके से पहले ही समाप्त हो जाई। धन्यवाद विचित्र राक्षस महाराज, अति उत्तम निर्णय बा। हम केहू से नहीं लड़े चाहत बानी। हमार माता हमार मार्ग देखत हो की ता हम चलत बानी। प्रणाम बालक, हम अपन सेना के खातिर रोकनी काहे कि अपमान तू हमार कैले बाड़ा महाबली राहु के। यही खातिर दंड भी तो के हम ही दे। आप व्यर्थ को दित होखत बाड़ा महाराज। ना हम आपके अपमान कैनी हा, ना ही हम आपसे युद्ध करे में कोनो रुचि बा। देखला तू लोग, महाबली राहु के भाई जौन अबोध बालक अभी तक इतना उछल कूद करत रहे, वो कैसे महाबली राहु के भय से चुप होके बैठ गए। परंतु हमके भय तो लागत ही ना। घर पहुँचे के शीघ्रता रहे, अन्यथा हम कसरत के ऐसा अवसर छोड़े ली ना। तुच्छ वानर, महाबली राहु से युद्ध कैल तोहरा खातिर व्यायाम समान बा। इतना बलशाली बाड़ा तू। अब देखा तू राहु के कोप। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। जितना हम सोचले रहनी, ये बालक तो ओकरा से भी कहीं अधिक बलशाली बा। परंतु हम भी राहु बानी। राहु जेकरा जीवन में प्रवेश करीला ओकरा के नष्ट कर देला। तुच्छ वानर, प्रस्तुत हो जा हमार घातक विष के सामना करे खातिर। अब केवल एक ही उपाय बा। अरे ये ता हमार पीछे ही पड़ गइल बा। गति बढ़ावे के होगी। भागा भागा मायावी बालक, भागा। जब तक तुहार अंत ना कर दे हमारे विष, तुहार पीछा ना छोड़ी। भागा।
तो के प्रकार भागत देख के हमके अत्यंत आनंद आ रहल बा बानर, परंतु कोनो लाभ ना, कहे कि हमारी वेश इतना घातक बाकी एक राक्षस तका पूरा सेना के समाप्त कर सकेला। पूरा सेना? भागा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सुति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, प्राण हर लाए तुच्छ वानर के। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, असंभव, हमार विष से हमारी सेना के अंत कर देला। असंभव। यह तो हम आपके समझावे के प्रयास करत रहनी कि क्रोध के अग्नि स्वयं के ही भस्म कर देवेला। तुच्छ वानर, तुहार अंत हमरे हाथ लिखल बा। अब महाबली राहु ही तुहार प्राण हरी। आई प्रस्तुत बा मारुति। तो बहुत दूर चल गई ले, पता ना कहाँ जाके गिरी है। मिल गई संकेत उधर महाराज, आप भूखा बाड़ा और आपके बहुत क्रोध आ रहल बा। चली अब हम वो दिव्य फल खात बानी। हे दिव्य फल, हम आ रहल बानी आपके खाए। शिवांश मारुति के जय। शिवांश मारुति के जय। जौन राहु के प्रकोप से चंद्रदेव के समान दिव्य और सूर्य देव की समान तेजस्वी देवता भी बच न पावत बाड़े, जौन राहु के कुंडली में प्रवेश करते ही जीवन उथल पुथल हो जाला, साक्षात वो राहु के मारुति कितना सरलता से परास्त कर देले प्रभु। केवल परास्ती ना कैले वाले माता, अपितु राहु के दम भी तोड़ले वाले मारुति। राहु तो सोचले भी ना होखिए कि एगो बालक के हाथ ओकर ऐसन दुर्गति हो जाई। मारुति अवतार के एक उद्देश्य ई भी बा कि वो मनुष्य के हर प्रकार के संकट से उबरी है, चाहे वो दैहिक होखे, भौतिक होखे अथवा ग्रह संबंधी, अर्थात जौना सरलता से मारुति राहु के ई द्वंद में परास्त कैले बाड़े, वही प्रकार मारुति के भक्ति से मनुष्य भीषण से भीषण ग्रह नक्षत्र के प्रकोप से पार पा नहीं है। अब समझ में आयल प्रभु कि काहे आप कहले रहने कि ई लीला मारुति के केवल दिव्यता की ओर ना ले जाए, अपितु पूरा संसार खातिर कल्याणकारी सिद्ध होगी। ई तई भूख के लीला के आरंभ हा। मारुति के वास्तविक परीक्षा तो तब हुई जब वो सूर्य देव के सम्मुखी हुई हैं। हमनी के सूत्र से जौन अंतिम सूचना मिलल बा, वो ई बा कि असुर के सेना पाताल लोक से कूच कर चुकल बा और यह और आ रहल बा, आपन मृत्यु के ओर बढ़त बाड़े। ऐसन व्यू रचना रचले बानी उ लोग के स्वागत खातिर, जेकरा महादेव के अतिरिक्त केहू और ना भेद सकेला। विलम्ब हो गईल बा, परंतु वो दिव्य फल के खाए के हमार इच्छा कम ना भइल, गति बढ़ावल जाए। आपके आत्मविश्वास के देख के लागत बा देवराज, अवश्य ही आप कोनो अचूक रणनीति बनैले होगा। युद्ध कला के ऐसन निदर्शन राक्षस आज से पूर्व ना दिखले हुई हैं। ई व्यू के भीतर कई स्तर बा,
और हर स्तर के रक्षा एगो शूरवीर देवता कर रहल बा। ई व्यू के समस्त स्तर के पार करके अंत तक पहुंचल यथार्थ असंभव बा। अग्निदेव, वरुण देव, वास्त्रदेव, कुशान देव, धट्ट देव और फिर बानी हम आपन देव सेना के साथे ये पूरा योजना के संचालित करे खातिर। आपके ई युद्ध कौशल वास्तव में अचूक बा देवराज। हमके विश्वास बा अब वो दुष्ट राहु हमरा के स्पर्श भी ना कर पाई। किंतु राहु बा कहां? ग्रहण के समय तो आरंभ होके वाला बा। आवत ही होई सूर्यदेव। हम तो व्याकुल हो रहल बानी होकर सर कुचले खातिर। महाराज केसरी, देवी अंजनी, सूर्य ग्रहण आरंभ होखे में अब कुछ ही क्षण शेष बा। मारुति कहाँ रह गए? हम उनका के देख क्या बतानी। देवी अंजनी, ए प्रकार विधि के मध्य में छोड़ के उठ गई, अब शगुन होखेला। हाँ, क्षमा ऋषिवर। सुरीली जी महारानी, तनिक जा जरा देखा मारुति कहाँ पड़े। अपन कक्ष में ही होखी, उनका लेके आवा। बस पहुँचे ही वाला बानी। माता पूजा खातिर हमार प्रतीक्षा कर रहल होखिए। फल खाके शीघ्र ही लौटे के बा। ये अग्नि के दीवार कैसन? चल जाइए हवा से बालक। प्रणाम। आप तक कोनो दिव्य पुरुष लागत बाड़ा। हम ऊ बानी जिक्र बिना जीवन संभव नहीं खे। हमार तत्व तो आंशिक रूप से शरीर में वास कई के प्राणियन के जीवन देवेला, परंतु साक्षात रूप से हमरा के स्पर्श कर लेता तत्काल भस्म हो जाला। कहे कि हम बानी अग्निदेव। परंतु वानर, तू बाड़ा के और तू सूर्य लोक के इतना निकट कैसे आइला? एक बार पुनः मारुति के प्रणाम स्वीकार करिए अग्निदेव। और आपके प्रश्न के उत्तर बा भूख। अग्निदेव, बहुत भूख लागल बा। का? हमके एगो दिव्य फल दिखल जेकरे खाए के देवी इच्छा भइल और ओकरे खाए खातिर हम यहाँ तक पहुँच गईनी। ओ देखा अग्निदेव। ये आवाज कैसन बा? देखी, इस समय हमार पेट से बाहर एगो आवाज निकल रहल बा, गुड़गुड़ गुड़गुड़। कृपया आप अपन ही अग्नि के द्वार हटाई ताकि हम आगे बढ़ सकी। मूर्ख वानर, तू जेकरा के फल समझताड़ा ओकरा निकट जाते ही तू भस्म हो जाइबा। काहे? ये दिव्य फल तो बड़ा स्वादिष्ट लागत रहल। ओ, तभी आप एकर रक्षा करत बाड़े। तोरा के अंतिम चेतावनी देता नहीं मूर्ख। चल जा यहाँ से, अन्यथा हम स्वयं ही तोरा के भस्म कर दे। हम आपसे विनती करत बानी, आप हमार मार्ग से हट जाई, अन्यथा हम अपन मार्ग स्वयं बना ले। दुष्ट वानर, तू अग्निदेव के चुनौती दे रहल बाड़ा। ठीक बा, यदि तो के दीवार से पार जाए के बा तो तोहरा के हमसे युद्ध करे के होखी। बोला वानर, स्वीकार बा? हमार खातिर भी अच्छा बा। भूख जितना तीव्र होखी, फल के स्वाद उतना ही अधिक आई। स्वीकार बा। यदि तो के दीवार के पार जाए के बाद तो के हमरा से युद्ध करे के होखी। बोला बानर, स्वीकार बा? स्वीकार बा।
देखा तानी तोहरा के बचावेला हमार क्रोधाग्नि से। या असंभव, तू कोनो साधारण वानर ना बाड़ा, तू मायावी राक्षस बाड़ा जे वानर के भेष में यहाँ आयल बा। किंतु अब तोहार मृत्यु निश्चित बा राक्षस। आनंद तो बहुत आ रहल बा ई खेल में, परंतु हम माता हमार प्रतीक्षा कर रहल होखिए। ई कारण ई खेल के हमके जल्द समाप्त करे के होखी। हे अग्निदेव, आपके आहत करे के हमार अभिप्राय न रहल। हम तो केवल यहाँ दिव्य फल के खातिर आयल बानी। खाए और एजा से जल जाई। प्रणाम। कहाँ छुपल बानी हमार नन्हे महाराज? युवराज मारुति, युवराज मारुति, पता ना कहाँ अदृश्य हो जाले। रानी माँ के पता चली तो वो विचलित हो जाइए। ना ना, उनके बतावे से पूर्व हमके ही एक बार पूरा महल में देख लेवे के चाहिए। ये तो जल्दी बार बा। अब एकरा के भी पार करे के उपाय सोचे के होखी। मायावी राक्षस, अगर एक पग भी और आगे बढ़ावला तो अंत निश्चित बा। वरुण देव के सामने आई के भूल कर दे रहा तू। अब हम ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के कण कण में छिपल तरल के आह्वान करब और फिर देखिया कैसे हमरे जल धारा में बह जइबा तू। अमोएत सूर्य यावे सूर्यस्य तानो इंद्रात्रम। ये ध्वनि कैसन बा? देखला वरुण देव के शक्ति के। हमार शक्ति प्रदर्शन देख के तू तो अचंभित हो गई बाड़ा राक्षस। सत्य बा वरुण देव, बड़ी विशेष और दिव्य बा आपकी शक्ति। हमारे पास भी एगो छोट से शक्ति बा जेकरा से हमार कार्य चल जाएला। हम भी देखल चाहत बानी, दिखावा कहाँ बा तहार शक्ति। ई का हो रहल बा? मुक्त करा हमके यही क्षण।
प्रतीत होत बा मारुति अंतरिक्ष भ्रमण पे निकलल बाड़े। किंतु इस समय तो सूर्य देव के ताप अपने चरम पे बा। त काहे ना हम अपन वायु से उनके तनिक शीतलता प्रदान करी। राम के प्यारे मारुति शक्ति के भंडार, राम के प्यारे मारुति शक्ति के भंडार। दिव्य फल चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार। उनकी गति से देव गति हो, उनकी गति से देव गति स्वयं गई है हार। होके पवन सवार करेंगे जगत का ये उद्धार। राम के प्यारे मारुति शक्ति के भंडार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार। ई त एगो बालक बा, किंतु ई कैसन मायावी बालक बा जे अकेले ही देव सेना द्वारा रचित विलक्षण व्यू के ध्वस्त कर देहलास। आश्चर्य के बात तो ई बा कि हमरे ताप के एकरे पे कोनो असर नहीं पड़ा। काहे? अभी दिव्य फल तक खाए गए होखी। एकाएक हवन कुंड की अग्नि बुझ कैसे गई? अंधकार यहाँ वहाँ पूरे जग में समाए। सूर्यदेव अस्त हो गए, अर्थात देव के राक्षस व्यू के राक्षस तोड़ देने वाले। असंभव! ऐसे विलक्षण व्यू के तोड़ के राहु सूर्य देव के ग्रास कैसे कर सकेला? प्रकृति आपन नियम कैसे बदल सकेली? कैसे? ये अंधकार कैसन गुरुदेव? सूर्य ग्रहण होखे के पश्चात भी ऐसन घोर अंधकार कबो ना होखेला। हाँ देवी, ये अत्यंत विस्मयकारी दृश्य बा। दिन में भी आकाश अमावस के काली रात के भांति प्रतीत हो रहा बा। माना सूर्य अदृश्य हो गए बाड़े। ऋषिवन, ई कौनो आवे वाला अपशकुन के संकेत त नहीं थे? आपके कहल उचित बा देवी। सूर्य देव के यूं अदृश्य हो जाए से पृथ्वी से प्राण ऊर्जा के अभाव हो जाई। ओकरा कुप्रभाव निश्चित बा।
ये विषय अत्यंत चिंताजनक बा महाराज। ये दिव्य फल के उहे स्वाद बा जे भोले बाबा के दियल फल में रहल। जैसे संसार के सारी मधुरता ये फल में समाहित हो गई होके। परमानंद, आनंद, अति आनंद। एगो बानर हमके इतना सरलता से ग्रास लेहलस जैसे कि हम एगो साधारण से फल बानी। अवश्य ही कोनो कपटी राक्षस बा जे बानर रूप में आइल बा। हम सूर्य देव बानी जेकरे तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जीवन ऊर्जा प्राप्त करेला। ई हमरे दिव्यता के घोर अपमान बा। ई पापी राक्षस के ई दुष्टता के परिणाम अवश्य मिली। हम अपन तेज के इतना प्रखर कर देव कि वो बानर रूपी राक्षस जल के भस्म हो जाए। वाह, ये दिव्य फल के स्वाद त लागत बा हमार जीवा में बस गइल बा। का अलौकिक अनुभूति बा। अबले ही बानर भस्म ना भइल। हम एकरा के बालक समझ के अपन पूर्ण क्षमता के उपयोग ना करत रहनी, किंतु ये बालक हमरा दया के योग्य ना बा। हमके अपन तापमान में और वृद्धि करे के होखी, तब जाके ये बानर भस्म होखी। असंभव! हमार तीव्र प्रखरता, असीम तेज, उच्च तापमान के प्राणी पे तनिक भी प्रभाव ना पड़ल। हम अपने तेज के और प्रखर, परंतु हम अपन तेज के और बढ़ाईनी तो हमरे भीतर ही विस्फोट हो जाई। इत आत्म विनाश होगी। हम सूर्य देव बानी, बैकुंठ और कैलाश के तेज के कारण भी हम ही बानी। हमके कोनो तुक्ष बानर उद्रस्त ना कर सकेला। ई बानर रूपी राक्षस के दुस्साहस के फल एकरा अवश्य भुगते के होखी। अब हम अपन तापमान के ओकरा पराकाष्ठा तक पहुंचाई ताकि ये अधर्मी क्षण भर में राख में परिवर्तित हो जाओ। हे प्रभु, मारुति के ई भूख के लीला संसार की कौने परिस्थिति में ले आइल बा। उस सूर्य के दिव्य फल समझ अपन ग्रास बना चुकल बाड़न, जेकरे परिणाम स्वरूप सूर्य देव उनके उदर में बंदी बाड़न। सूर्यदेव भी तो अपन अभिमान में हार स्वीकार नहीं की करत, और यह कारण अपन तापमान के उच्चतम अवस्था में ले गई बाड़े। सूर्य देव के ये निर्णय उनके खातिर आत्मघाती सिद्ध हो सकेला। वो अपन तीव्र ऊर्जा से स्वयं के क्षति पहुंचा सकेनी। अगर ऐसन भइल त ई अनर्थकारी सिद्ध हो सकेला, काहे कि फिर सूर्य देव के अंत के साथ साथ धरती पे जीवन के भी अंत हो जाए। सत्य कहलू देवी, मनुष्य भी अपन अभिमान, अपन क्रोध में स्वयं के क्षति पहुंचावेला। काहे कि अपमानित व्यक्ति अपन दंभ के कारण स्वयं के दूसर से श्रेष्ठ मानेला और अपन मिथ्या सम्मान के रक्षा खातिर वो कोनो भी मूल्य चुकावे खातिर प्रस्तुत हो जाला। फिर चाहे वो मूल्य होकर स्वयं के प्राण होके अथवा ओकरा पे आश्रित लोगन के प्राण। तब प्रभु, अभिमान से दूर रहे खातिर का करे के चाहिए? सदा अपन चित्त में एक बात धारण करे के चाहिए कि संसार में कहीं केहू ओकरा से श्रेष्ठ, केहू ओकरा से निपुण अवश्य पा। यदि ये बात स्मरण रहे तो अभिमान कबो छू भी ना सकेला। परंतु दुर्भाग्य से सूर्य देव देवता हो के भी अज्ञानी मनुष्य के समान आचरण कर रहल बानी। अहंकार उनके बुद्धि के मंद कर देहले बा। उनके ये आभास ही ना कि मारुति के रूप में
साक्षात महादेव उनके समक्ष खड़ा बाड़े। कुछ ही क्षण पूर्व हम एगो बानर के उदर में बंदी रहनी, एकाएक ही अनंत ब्रह्मांड के मध्य कैसे पहुंच गई नी। ई असीमित ब्रह्मांड के समक्ष हम तो अत्यंत सूक्ष्म बानी। ई ब्रह्मांड में तो कई गो सूर्य बाणे, आकार और तेज में हमसे अति अधिक। ताई कोनो माया बा अथवा कोनो चमत्कार, अथवा अपना ताप से ही हम अपन सुध-बुध खो बैठल बानी। हे त्रिदेव रक्षा करी। हे श्री हरि त्राहिमाम। हे महादेव इस संकट से हमारा उद्धार करी प्रभु। आप केवल एक ब्रह्मांड के सूर्यदेव हैं और वो सब के आपन अपन सूर्य हवे। यह तरह असंख्य सूर्यदेव बाड़े इस सृष्टि में, जिनमें अधिकांश के आकार और तेज आपसे अधिक बा, परंतु सबके आदि और अंत दोनों हम ही बानी। हे दिव्य सत्ता के बानी आप, कृपया दर्शन दे ही। हे महादेव वो बानर बालक के बा जे हमके आपन ग्रास बनावलस। वानर और के होना अपितु युग में हमार कपि अवतार पाड़े मारुति। रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं। हमके क्षमा करती महादेव, हम अपन अभिमान में अंधा हो गई रहनी, जौना कारण आपके दिव्य मारुति स्वरूप के परिचय न जान पाईनी। तो राहु ना अपितु एगो मायावी वानर हा। एगो तुच्छ वानर हमार विलक्षण व्यू के भेद देलस। धिक्कार बा। ओकर वेग, ओकर चपलता, ओकर तुलना केहू से कईल असंभव बा देवराज। वो अति चतुर बा देवराज, ओकर बुद्धि और ओकर बल के अनुमान लगावल भी असंभव बा। और आश्चर्य ते ई बा देवराज, उ वानर रूपी राक्षस तेजस्वी सूर्यदेव के एगो फल समझ के खा गईल और उ बारंबार उनके एगो दिव्य फल कह के संबोधित करत रहे। इतना बल, इतना पराक्रम, वो भी एगो मायावी वानर में। कहीं वह वानर बालक था ना जेकरा जन्म के समय पे हमार सिंहासन कंपित हो गए रहे। जौना शिशु के गर्भ मात्र में आवे से पूरा संसार हिल गए, तो सोच ली देवराज इंद्र कि जब वो बड़ा होखी तक का होखी। अंततः वानर बालक वह कैलस जेकर आशंका हमके ओकर जन्म के समय से ही रहे। हमार अधिपत्य के चुनौती देले बाऊ। इंद्रदेव, रणनीति ते यह कहत बा कि हमनी के ओकर सामना करे से पूर्व स्वयं के प्रस्तुत करे के चाहिए। ओकर आवश्यकता आपके बा, हमके ना। भले ही वानर बालक आप सबके परास्त कर देले बा, किंतु अब हम ओकरा के ऐसन दंड देव जेकरा से ओकर आत्मा तक कंपित हो उठी। ओकरा तनिक भी ज्ञात नहीं के कि ओकर सामना देवराज इंद्र से बा।